हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि है नाइपर में स्टाइपेंड को लेके। आप सभी को पता है कि नाइपर में आप लोग एडमिशन लेते हैं तो आपको 12,400 रुपीज़ की स्टाइपेंड मिलती है। उसके बाद बट मास्टर एमबीए में जो एडमिशन लेते हैं उनको ये स्टाइपेंड नहीं मिलती है। बट इस बार से नाइपर में थोड़ा सा एक चेंज हुआ है कि कुछ और भी ब्रांचेज हैं जिनमें आपको स्टाइपेंड नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को एडमिशन लेने से पहले पता हो कि आपको उस ब्रांच में स्टाइपेंड मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारा ऑफिशियल ब्रोशर है। ये यहाँ पे नाइपर मोहाली का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है ऑफिशियल। यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स जो एडमिशन ब्रोशर में मेंशन किए जाते हैं उनको हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए, तो उससे हमें चीज़ों के बारे में क्लियरिटी हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम आगे नीचे रहेंगे, पेज नंबर यहाँ पे आपको देखोगे तो पेज नंबर 27 पे, जब हम पेज नंबर 27 पे जाते हैं नीचे, तो यहाँ पे हमें सीट मैट्रिक्स देखने को मिलेगी। सीट मैट्रिक्स नहीं, यहाँ पे मतलब कौन से नाइपर में कौन से कोर्सेज हैं ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे सीट अवेलेबिलिटी इन मास्टर्स प्रोग्राम एट डिफरेंट नाइपर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो जैसे अलग अलग नाइपर्स में कौन कौन सी सीट है। लाइक अगर हम मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करें तो नाइपर हाजीपुर में नहीं है, बाकी सभी नाइपर्स में। सेम नेचुरल प्रोडक्ट्स है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अलग अलग नाइपर्स में है। तो अब यहाँ पे जो हमारे काम के कोर्सेज हैं वो दो कोर्सेज हैं। एक हमारा सबसे पहला जो है वो है कि एमटेक इन मेडिकल डिवाइसेस। अब एमटेक इन मेडिकल डिवाइसेस अगर हम देखें तो हमें कौन कौन से नाइपर्स में देखने को मिल रहा है। एमटेक इन मेडिकल डिवाइसेस जो है वो हमें देखने को मिल रहा है कि नाइपर अहमदाबाद में भी है, नाइपर गुवाहाटी में भी है, नाइपर हाजीपुर में नहीं है, बाकी सभी नाइपर्स में हमें देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे एक स्पेसिफिक मेंशन किया गया है, यहाँ पे डबल स्लैश का सिंबल, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ उसको। यहाँ पे डबल स्लैश का सिंबल मेंशन है किसमें, ये यहाँ पे नाइपर रायबरेली पे। ठीक है, एक चीज ये हो गई। दूसरा एमटेक इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये केवल और केवल कहाँ पे है एमटेक इन मेडिकल टेक्नोलॉजी। एमटेक इन मेडिकल टेक्नोलॉजी हमें केवल और केवल देखने को मिलेगी नाइपर कोलकाता में। ठीक है, एमटेक इन मेडिकल टेक्नोलॉजी नाइपर कोलकाता में, सेम चीज। और सेम अगर हमारे पास है पीजी डिप्लोमा, जो इस बार से स्टार्ट हुआ इन्होंने नाइपर गुवाहाटी में। ठीक है, मेडिकल डिवाइसेज और पीजी डिप्लोमा। तो अब यहाँ पे ये तो इन्होंने तीन चीजें आपने देख ली। अब यहाँ पे नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या मेंशन हुआ है कि जैसे इसका मेंशन है कि नाइपर मोहाली इज अ सोल इंस्टीट्यूट ऑफरिंग द एमटेक इन प्रोग्राम इन पीटीबीटी। मतलब नाइपर मोहाली केवल पीटीबीटी पे अकेला इंस्टीट्यूट है जो पीटीबीटी वो कर रहा है। फिर है एमटेक इन मेडिसिनल केमिस्ट्री इज ऑफर्ड बाय द नाइपर अहमदाबाद ओनली, और पीजी डिप्लोमा इज मेडिकल डिवाइसेज ऑफर्ड बाय द नाइपर गुवाहाटी ओनली। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि मतलब ये तीन तीन कोर्सेज ये केवल स्पेसिफिक यही नाइपर्स ऑफर करते हैं। अब यहाँ पे जो मेन काम है जो आपकी टीचर क्या है कि नो फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड फॉर दीज कोर्सेज। मतलब जिन जिन कोर्सेज के आगे ये सिंबल बना हुआ है इनको कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलने वाली है। फाइनेंशियल असिस्टेंस दैट इज आपकी जो 12,400 रुपये आपको स्टाइपेंड मिलता है। अब ये किसके किसके आगे बना हुआ है, ये तीन सिंबल्स हैं। और उसके बाद अब देखोगे तो फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट दैट इज एमबीए। ठीक, एमबीए आपका नाइपर है मोहाली है, नाइपर हैदराबाद में। तो इन जगहों पे आपको स्टाइपेंड नहीं मिलने वाला है। अब एमबीए में क्या होता था कि एमबीए में टॉप 3 कैंडिडेट्स जो आते थे उनको नेक्स्ट सेमेस्टर से स्टाइपेंड मिलता था। बट अभी इन उसके लिए मतलब इन कोर्सेज के लिए कोई भी वहाँ पे अपडेट नहीं है कि इनको स्टाइपेंड कब मिलेगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल और भी नीचे एक जगह पे मेंशन है, तो हम लोग उसको भी थोड़ा सा इन डिटेल देख लेते हैं, ताकि जो और फर्दर डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बस एक शॉर्ट में मेंशन किया था, उसके आगे यहाँ पे नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने इन डिटेल मेंशन किया काफ़ी सारी चीज़ें। तो इसीलिए एक बार आपको एडमिशन ब्रोशर जो है इसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे देखो अलग अलग चीज़ें, मतलब ये नाइपर जेई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था, फीस से रिलेटेड था, ये सारी चीज़ें थी। तो अभी और आगे जब हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे उन्होंने बाकी सारी चीज़ों को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, वेन्यूज़ हो गए, उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जाम डेज, ये सारी चीज़ें। अभी ये सारी चीज़ें देखो इन्होंने क्या किया कि एग्जाम मतलब अभी रिवाइज्ड एडमिशन ब्रोशर डाला, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। तो अगर आपने पहले पढ़ भी रखा होगा तो भी एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर इन सब के बारे में तो हमने ऑलरेडी बात कर रखी। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा था, वहाँ पे सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखो ये फीस के बारे में है। ठीक है, फीस से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं कि कितनी फीस आपको लगनी है, उसी पर्टिकुलर अमाउंट की आपको डिमांड ड्राफ्ट दैट इज डीडी बना के लेके जानी होगी। ठीक, ये एमबीए की सेपरेट फीस की बात थी। अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे अगर हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पे नीचे मेंशन है रिफंड सिक्योरिटी। हाँ, ये रहा फाइनेंशियल असिस्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है फाइनेंशियल असिस्टेंस का। ऑल द एडमिटेड स्टूडेंट्स एक्सेप्ट फॉर दोज एडमिटेड इन एमबीए, फार्मा एमबीए, एमटेक इन मेडिकल डिवाइस दैट इज नाइपर रायबरेली में, या एमटेक इन मेडिकल टेक्नोलॉजी जो कि आपको नाइपर कोलकाता में देखने को मिला था, और पीजी डिप्लोमा इन मेडिकल डिवाइसेस दैट इज नाइपर गुवाहाटी। ये तीन कोर्सेज और साथ में एमबीए प्रोग्राम्स, इनको छोड़ के और उसके अलावा जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स होंगे, कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर या कोई अदर इंस्टीट्यूट के द्वारा जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स होंगे उनको छोड़ के
बाकी सभी को क्या 12,400 12,400 रुपीज़ पर मंथ का स्टाइपेंड मिलने वाला है। तो और बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए जब आप नाइपर जाते हो तो आपको सीजीपीए कितना 6 का सीजीपीए मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर आप सीजीपीए 6 या उसके उसमें नहीं होता है तो अगर मतलब 6 से नीचे चला जाता है तो आपका स्टाइपेंड रोक दिया जाएगा जब तक आप वापस से उसको 6 के ऊपर मेंटेन नहीं। ठीक, तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद एक और जो थर्ड पॉइंट था कि इंस्टीट्यूट विल प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर 12,400 पर मंथ टू द टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑफ द एमबीए फॉर्म प्रोग्राम। द फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी गिवन टू द स्टूडेंट ड्यूरिंग द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर। द फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड मेरिट ऑफ द स्टूडेंट इन देयर प्रीवियस सेमेस्टर। ओके, तो ये मतलब बात हो गई एमबीए वालों के लिए कि अगर वो टॉप 3 कैंडिडेट्स जो रहते हैं उनको वो हर नेक्स्ट सेमेस्टर में वही फीस मतलब स्टाइपेंड देंगे। बाकी जो अदर ये 3 कोर्सेज के बाद हमने बात की, जो कि हमारा क्या था, एमटेक इन मेडिकल डिवाइसेस नाइपर रायबरेली का, एमटेक इन मेडिकल टेक्नोलॉजी नाइपर कोलकाता एंड पीजी डिप्लोमा इन मेडिकल डिवाइसेस दैट इज नाइपर गुवाहाटी। इन तीनों पे आपको स्टाइपेंड नहीं मिलने वाला है। सो अगर आप इन तीनों पे कोर्सेज परस्यू करना चाह रहे हो तो इसके बारे में आप लोग ध्यान से मतलब देख के फिर उसके बारे में आगे बात करना। मतलब आपको ये चीज़ें पॉइंट कंसीडर रखना अपने माइंड में कि आपको परस्यू करना है कि नहीं करना। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम देख लेंगे कि फीस स्ट्रक्चर जो है आपका, ये फीस आप देख सकते हो यहाँ पे, ये फीस के बारे में मेंशन है कि पर्टिकुलर उसके बारे में कौन कौन सी फीस आपको कितनी फीस पे करनी है पर सेमेस्टर। स्टार्टिंग में आपको इतनी पे करनी पड़ेगी, फिर पर सेमेस्टर से आपको 54,000 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी। एमबीए के लिए फीस जो है वो अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारे पास कि पीजी डिप्लोमा इन मेडिकल डिवाइसेस, इसमें आपको स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है तो इसके लिए एक सेपरेट उन्होंने फीस अभी वो की है, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं कि उसमें फीस कितनी होने वाली है। ठीक है, उसमें यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हाँ, ये रहा पीजी डिप्लोमा इन मेडिकल डिवाइसेस की जो फीस होने वाली है वो कितनी होने वाली है। आप इनिशियली जो पे करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए वो आपकी होने वाली 33,758। उसके बाद आपको सेकंड सेमेस्टर से जो पे करनी है वो होने वाली 22,000 रुपीज़। सो मतलब जितनी आपकी नाइपर की अगर हम बात करेंगे तो जितनी आप नॉर्मल कोर्सेज की 1 ईयर की जो फीस होने वाली थी आपकी 1 सेमेस्टर की, सॉरी फर्स्ट, जैसे आप उसमें देखोगे तो 54,000 रुपीज़ आपको पर सेमेस्टर पे करने होते। इसमें क्या हो रहा था कि वो 56,000 आपको पर ईयर हो रही है। तो यहाँ पे पीजी डिप्लोमा में इन्होंने स्टाइपेंड तो नहीं दिया बट पीजी डिप्लोमा की फीस इन्होंने रिड्यूस कर दी है। बट बाकी जो अदर जो दो कोर्सेज थे, एमटेक इन मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल डिवाइसेस का, उसके इन्होंने फीस रिड्यूस नहीं की है। उसमें आपको सेम फीस देनी है बट उसमें आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट्स आप कंसीडर करना जब आप काउंसलिंग में जाना कि आपको वो कोर्सेज लेने हैं या नहीं लेने हैं, कैसा करना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन था जो मुझे लगा कि आपको शेयर करना चाहिए। अगर आपको और फर्दर कोई डाउट होता है या किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके आप डायरेक्ट व्हाट्सअप ग्रुप पे भी मेरे को मैसेज करके वहाँ से भी पूछ सकते हो। ठीक है, या किसी कॉलेज पे या किसी पर्टिकुलर पे आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी एक बार ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आप जाके नाइपर की वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और साथ में इसमें जो आपका लास्ट में डिफरेंट एनेक्सर्स दिए हुए हैं जिस फॉर्मेट में आपको अलग अलग एफिडेविट्स एंड अलग अलग आपको सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं, तो उसको भी आप लोग ध्यान से एक बार देख लेना, उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। बाकी इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है काउंसलिंग से रिलेटेड, तो वो भी जाके आप लोग एक बार चैनल पे चेकआउट कर लेना। ठीक है, फिर आज ये वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।